हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको बोला गया है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। आपको फंक्शन दिया गया है एक्स की पावर एन, ठीक है, ये आपको फंक्शन दिया गया है और ये भी बोला गया है जो आपको लिमिट यहाँ पे यूज करनी है एक्स इज इक्वल टू एन दी गई है, ठीक है बेटा। अब वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एन जो है वो आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे पास गिवन फंक्शन है x की पावर n। तो x इज इक्वल टू n है आपके पास और n क्या है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके बेटा, n आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए सेम फंक्शन दिया गया है। चलिए फंक्शन में आप लिखेंगे यहाँ पे एट x इज इक्वल टू n है हमारी लिमिट। ओके, तो फंक्शन आ जाएगा आपके पास, फंक्शन में वैल्यू रखेंगे n, तो n की पावर n आ गया। तो लिमिट लेंगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे x अप्रोचेस n में से आप एक स्मॉल वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो नेगेटिव आएगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फंक्शन आपको दिया गया है लिमिट x अप्रोचेस नेगेटिव, n का नेगेटिव फंक्शन है हमारे पास x की पावर n। तो n में से स्मॉल वैल्यू जो है वो डिडक्ट हो रही है, तो आप क्या डालेंगे, x में n ही डालेंगे, n की पावर n आ गया। तो राइट हैंड लिमिट लेंगे अब आप, राइट हैंड लिमिट वहां पे आपने x n के ऊपर पॉजिटिव साइन देते हैं। ये राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, n में से कुछ मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू जो है उसमें ऐड हो रही है। तो फंक्शन आ गया ये आपके पास लिमिट x अप्रोचेस n का पॉजिटिव और x की पावर n, तो यहाँ पे n की पावर n आ जाएगा आपके पास। ओके, बिल्कुल स्मॉल वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है, तो इसलिए हम n ही ले लेते हैं वहाँ पे। तो हमारे पास फंक्शन आ गया n इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस n का नेगेटिव फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस n का पॉजिटिव इज इक्वल टू n का n। तो फंक्शन इज आपके पास फंक्शन क्या आ गया, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू n। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्टार्ट करेंगे। चलिए नोट डाउन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको बोला गया है यहाँ पे इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय। आपको बोला गया है क्या ये फंक्शन डिफाइंड है। आपके पास फंक्शन दिया गया है, इसमें हमारे पास x इफ x लेस देन इक्वल टू 1, 5 इफ x ग्रेटर देन 1, ठीक है। आपको चेक करना है कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है बेटा। आपको ये 3 लिमिट दी गई है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। इन तीनों पे आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन जो दिया गया है ये कंटिन्यूस है। तो चलिए हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं एट x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट आप देख रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0। तो पहले आप देखिए यहाँ पे आपको कोई 0 के लिए फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन 1 है, x जो है
लेस देन इक्वल टू 1 है। 0 के लिए हमें फंक्शन नहीं दिया गया तो हम उसके लिए फंक्शन क्या लेंगे, x जो है वो 0 दिया गया है बस। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन में अगर आप x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इट इज कंटिन्यूस एट, सॉरी यहाँ पे हमारे पास फंक्शन ये आ गया एक। अब 0 के लिए फंक्शन ये आप लेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे x क्या है, लेस देन 1। तो अगर आपके पास x जो है वो लेस देन 1 है तो वो क्या है, मतलब 0 और नेगेटिव वैल्यू किस में आ रही है, इसी फंक्शन में आ रही है। ठीक है बेटा, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू जो है इस फंक्शन में आ रही है। ओके, तो हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है, x दिया गया है। तो आप यहाँ पे लेंगे फंक्शन आपके पास क्या दिया गया है, x दिया गया है। ओके बेटा, x आप वैल्यू क्या लेंगे, 0। तो आप वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0। फंक्शन आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमारे पास अगर आप इसमें लिमिट चेक करें, लिमिट लगाएं, x अप्रोचेस 0, आपके पास फंक्शन आपको क्या दिया गया है, x दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको फंक्शन क्या दिया गया है, x। तो लिमिट आपके पास ओनली यहाँ पे फंक्शन जो आपको x दिया गया है वो लेस देन क्या है, लेस देन 1 है, मतलब 0 के लिए दिया गया है। तो आप 0 के लिए क्या डालेंगे, एक ही लिमिट डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा फंक्शन इज इक्वल टू, आपने 0 वैल्यू डाली तो फंक्शन में तो 0 आ गया। तो मतलब यहाँ पे f0 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0। तो हमारे पास ये क्या आ गई वैल्यू, 0। तो आप लिखेंगे इट इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट आप करेंगे बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं एट x इज इक्वल टू 1। तो आप लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x के लिए हमारे पास लेफ्ट के लिए, राइट के लिए एट x इज इक्वल टू 1, तीनों के लिए फंक्शन दिया गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, x। तो आप लगाएंगे यहाँ पे x वैल्यू डालेंगे बेटा 1 और ये 1 आ गया आपके पास। ठीक है, आप लिमिट लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस। अब लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, x लेस देन 1 है ये, तो लेफ्ट हैंड के लिए हमारे पास फंक्शन आ गया x। तो यहाँ पे आप लेके चलेंगे फंक्शन इज इक्वल टू x आया हमारे पास। ठीक है, तो लिमिट भी लगाएंगे नेगेटिव, लेफ्ट हैंड के लिए आएगा ये 1 आ गया आपके पास। ओके, जो 1 के ऊपर माइनस है मतलब बिल्कुल स्मॉल वैल्यू डिडक्ट होती है, बट हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था, x था यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, x के प्लेस पे 1 रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या ले लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 1 का पॉजिटिव। राइट हैंड के लिए आप क्या करेंगे, स्मॉल वैल्यूज में ऐड करेंगे। तो ये आगे फंक्शन आप देखेंगे क्या बनेगा यहाँ पे। राइट हैंड के लिए x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो फंक्शन क्या है, 5 है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस 1 का पॉजिटिव और ये 5 है। कांस्टेंट फंक्शन है बेटा, कांस्टेंट फंक्शन में तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी यहाँ पे, तो हमारे पास ये 5 आ जाएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास फंक्शन 1 और लिमिट, यहाँ पे आप फंक्शन 1 की जगह सीधा क्या लिखेंगे, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पे डिसकंटिन्यू है। तो आप लिखेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यू है। अभी हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 2। चलिए x इज इक्वल टू 2 पे आप आ जाएंगे। x इज इक्वल टू 2 के लिए आप कौन सा फंक्शन लेंगे, जो क्या है 1 से बड़ा है।
मतलब यहाँ पे क्या आ रही है, 1 से बड़ी वैल्यूज आ रही है ना, तो यहाँ पे अगर एट x इज इक्वल टू 2 है तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा 5। तो आप ले लेंगे यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारे पास 5। चलिए तो फंक्शन में 5 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 भी आएगा। लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस 5। अब यहाँ पे एक ही फंक्शन रहेगा हमारा, तो इसलिए आप क्या करेंगे, तो आप देख रहे हैं लिमिट लगाएंगे हम, ओनली लिमिट लगाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेने की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ पे ये ले लेंगे आप ओनली लिमिट। तो फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस 5, फंक्शन क्या है आपके पास 5, तो ये 5 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे फंक्शन 5 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 5, तो फंक्शन इज इक्वल टू 5। तो क्या आ गया ये, इट इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो एट x पे ये कंटिन्यूस रहा, एट x इज इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूस रहा, बट एट x इज इक्वल टू 1 पे ये क्या रहा, डिसकंटिन्यू रहा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको दिया गया है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें फंक्शन दिया गया है 2x plus 3 if x less than equal to 2 and 2x minus 3 if x greater than 2। हमें ये फंक्शन दिया गया है, आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन है जो डिसकंटिन्यू है। चलिए हमें बेटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड के लिए लिमिट के लिए फंक्शन दिया गया है, राइट हैंड के लिए फंक्शन दिया गया है, ठीक है, और इक्वल टू के लिए भी फंक्शन दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को बेटा। यहाँ पे हमारे पास एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 है, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा इसमें 2x प्लस 3। ओके बेटा चलिए यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारे पास 2 है, फंक्शन में वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7। ओके बेटा नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे आप, लिमिट x अप्रोचेस 2 का नेगेटिव। ओके 2 का नेगेटिव, यहाँ पे आप देख रहे हैं नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या है, 2 से ये छोटा नंबर है, ठीक है, लिखा है x लेस देन 2 और इक्वल टू 2, इक्वल टू के लिए लेस देन के लिए यही फंक्शन है। तो हमारे पास है फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस 2 का नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस 3 है, तो वैल्यू डालेंगे 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 7। अब राइट हैंड के लिए डालेंगे बेटा, लिमिट x अप्रोचेस 2 का पॉजिटिव फंक्शन, लिमिट x अप्रोचेस 2 का पॉजिटिव, तो हमारे पास फंक्शन है 2x माइनस 3, ये वाला, ये देख रहे हैं आप 2 से क्या है, ये ग्रेटर x, मतलब पॉजिटिव के लिए ये फंक्शन है। ओके चलिए यहाँ पे 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो सो क्या हुआ, आप लिखेंगे हेंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 2 पे। ओके बेटा, ओके थैंक यू।